असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो फाइनली नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या मेल और फीमेल इन दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कौन कौन से कैंपसेस में जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं नमल यूनिवर्सिटी के, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं कि नमल यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो इस्लामाबाद में है। उसके अलावा जो नमल यूनिवर्सिटी के और भी कैंपसेस हैं जो कि रावलपिंडी, हैदराबाद एंड कोयटा एंड रावलपिंडी XYZ इधर कैंपसेस हैं जो आप देख भी सकते हैं। नमल यूनिवर्सिटी जो हमारे पास बेसिकली भी जो जॉब्स ऑफ़र कर रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और विजिटिंग बेसिस पर हो रही हैं। उसके बाद आपकी परमानेंट भी जॉब हो जाएगी। इन जॉब्स जो भी इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोफेसर, लेक्चरार और मॉनिटरिंग की जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी स्क्रीन पर सर्च किया हुआ है नमल यूनिवर्सिटी जॉब्स 2023। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और आपने ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ही नमल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। आप चाहें तो इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ये ब्यूटीफुल इंटरफेस है नमल यूनिवर्सिटी का। अब ये सारी अवेलेबल जॉब्स आप देख रहे होंगे कि ये सारी जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं। अब ये कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं, कौन कौन से कैंपस के लिए, जैसे कोयटा कैंपस के लिए, पेशावर कैंपस के लिए, मुल्तान कैंपस के लिए, मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर कैंपस के लिए, नमल लाहौर कैंपस के लिए, नमल कराची, नमल हैदराबाद कैंपस, नमल फैसलाबाद कैंपस, नमल रावलपिंडी ब्रांच, नमल रावलपिंडी कॉन्ट्रैक्ट, नमल इस्लामाबाद, इन सारे कैंपसेस में ये जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं। अभी हम आपको अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट इनकी रीड करके बताते हैं कि कौन कौन सी कैंपसेस में कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं, ताकि आप जब खुद से भी गो थ्रू करें तो आपको इतनी मुश्किल ना हो। और हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारे यूट्यूब चैनल के, कि हमारी जो भी जॉब्स अपडेट आती है तो हम लास्ट में आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करके और आपने उस चीज़ में उस जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी हम आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम ये वाली एडवर्टाइजमेंट पर चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और एसोसिएट प्रोफेसर की मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी है, तो मैं अगेन इसे ओपन कर लेता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में। जी, आप भी हमारे पास इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जी, अब बेहतर है, ज़्यादा हो। जी, नमल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज सेक्टर H9 Islamabad job opportunities. Applications are invited for the faculty post on the contract basis in the following discipline of the university. सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन में हमारे पास आ रहा है मैनेजमेंट साइंस की, जिसमें हमारे पास जो जॉब ऑफर हो रही है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। अब इन जॉब के लिए कौन कौन आहिल हैं? मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, PhD होनी चाहिए आपकी रिलेवेंट फील्ड में, और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और आपके पास 5 साल का पोस्ट PhD टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस इन HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप लाजमी। ये जो जॉब्स ऑफ़र हो रही है सिर्फ एक हो रही है, कहाँ हो रही है? ये इस्लामाबाद मेन कैंपस में हो रही है। अभी कंडीशंस की बात कर लें तो आपने इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई होना प्रेस्क्राइब्ड फैकल्टी एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन through along with detailed CV and attested photocopies of all educational documents, professional experience certificates, copy of the CNIC, two decent photographs. Application completed in all attested should be sent through courier. इनका जो फर्स्ट कंडीशन है ना, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं जॉब के लिए वो अपनी CV भेजेंगे हमें, अपनी तस्वीरें अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो CNIC की तस्वीरें, और अपनी 2 फ्रेश तस्वीरें आपने इनके इस पोस्ट के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आपने ना ही इस पोस्ट के जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे ना ही उसकी फ़ीस है, आपका सिर्फ ये खर्च आएगा कि आपने उसे पोस्ट या DCS करना है, जो कि 100 या 150 रुपये होगा।
आपने इनका ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म में भी हम आपको हर एक जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म उनका सेम है, तो हमें एट दी एंड आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अच्छा, इस जॉब की जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन जो इसकी है 23/11/2023 है। आपने इससे पहले लास्ट में अप्लाई कर देना है। अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया तो वो रिसीव नहीं किया जाएगा। ना कोई टेस्ट की फ़ीस है, ना कोई किसी चीज़ की इंटरव्यू की। इन्होंने क्या है कि डिसीजन शिल बी मेकिंग फाइनल ऑफ ऑल केसेस शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरेंगे, सिर्फ उन्हीं को हम कॉल करेंगे। ये थी फर्स्ट जॉब। अगर हम इनकी सेकंड जॉब की तरफ आ जाते हैं कि जो है प्रोरेक्टर नमल रावलपिंडी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। हम इसकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं। इनकी एडवर्टाइजमेंट ये डाउनलोड करने के बाद तो चलें देखते हैं ये कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं। जी, ये वाली जो जॉब ऑफ़र हो रही है ये रावलपिंडी कैंपस के लिए हो रही है, आपको मैंने बता दिया है। जो इसकी पोजीशन है वो पीआरओ रेक्टर नमल रावलपिंडी में आपकी जॉब लगेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए 18 होना चाहिए और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और आपके पास 15 साल का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एकेडमिक लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एकेडमिक लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। आपका नॉलेज ऑफ द फेडरल HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री वगैरह होनी चाहिए। कंडीशंस की बात कर लें तो सबकी कंडीशन सेम है। जैसे कि आपने अगर अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, आपकी CV अच्छी होनी चाहिए, आपके फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए जो आपने इनको TCS करने हैं और आपने ये वाले एड्रेस में इनको सेंड कर देना है। और जो इसकी जो लास्ट डेट है, अच्छा जो भी कैंपसेज है ना उनकी लास्ट डेट अलग अलग है। जैसे इसकी जो लास्ट डेट है वो 29/11/2023 से पहले आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है जो आहिल है। नंबर 3 पे अगर आ जाते हैं तो हमारे पास फैकल्टी पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट विजिटिंग ऑफ फॉर द रावलपिंडी ब्रांच, इनकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट अभी हम रीड करने जा रहे हैं। इसे भी हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसे गो थ्रू करें तो जी, आप देख सकते हैं कि ये रावलपिंडी ब्रांच के लिए है। जो इसमें है इन्होंने डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास जो होनी चाहिए वो ये इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग ITO CS वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास PhD होनी चाहिए, HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 15 साल का आपके पास टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जॉब भी अनाउंसमेंट है IR की, उसके लिए भी आपकी यही होनी चाहिए रिक्वायरमेंट वगैरह। आपके पास 10 साल का PhD टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड में आपकी डिग्री लास्ट में होनी चाहिए। फिर आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब है जो कि प्रोफेसर इंजीनियर ITO CS डिपार्टमेंट में है, जो कि आपकी PhD होनी चाहिए इन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और HEC से, और आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लास्ट में होना चाहिए। फिर आ रहा है कंप्यूटर साइंस की जॉब। वाह, ये तो बहुत लेटेस्ट जॉब्स इन्होंने रावलपिंडी कैंपस में इन्होंने पब्लिश की हैं। आपके पास 10 साल का PhD टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और आपके पास 5 साल का लाजमी टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च पब्लिकेशन एक्सपीरियंस लास्ट में होना चाहिए 15 साल का। फिर आ रहा है एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अच्छा, मैं आपको ये यहाँ पे लाजमी बता दूँ, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही बोलते हैं कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। देखिए बात सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी 6 महीने की जॉब होगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगी, अगर आप उनको काम आपका पसंद आया तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज़ कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज़ होते होते मैंने काफ़ी हमारे जो उस्ताद है वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आए थे, अभी अगर मैं एक की भी मिसाल दूँ तो वो कम पड़ जाएगी। हमारे आंखों देखा वाक़या कि वो अभी परमानेंट है और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं और एज अ लेक्चरार है। उनमें सिर्फ ये था कि उनके पास स्किल्स थे और उनको पढ़ाने का तरीका था। तो आप इस चीज़ पे फोकस मत कीजिएगा कि विजिटिंग की जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आप बस इसकी फ़ीस भी कौन सा अप्लाई करने की, आपने सिर्फ अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपको जॉब ऑफ़र हो जाएगी। फिर आ रहा है मैनेजमेंट साइंस की जॉब है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब है। आपके पास PhD होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 10 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास जी यही चीज़ें हैं। फिर आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कॉन्ट्रैक्ट और विजिटिंग बेसर जो कि लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, मास कम्युनिकेशन, IR रिलीजन, फिलोसफर, मैनेजमेंट साइंस में बिजनेस लॉ, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस और कंप्यूटर साइंस में हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब्स हैं।
अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो फॉर लेक्चरर की जॉब है जो कि IT और CS के लिए है। आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में और थर्ड डिवीज़न से भले आपकी डिग्री निकली हुई हो। जी ये मास्टर मेरा थोड़ा जी अब सही है। फिर आ रहा है हमारे पास मैनेजमेंट साइंस की अगर हम बात करें तो फॉर लेक्चरर इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग IT और CS की जॉब है। आपके पास MS MPhil या रिविलियन आपने डिग्री वगैरह की हुई हो या 18 साल के आपने एजुकेशन की हुई हो और वो भी थर्ड डिवीज़न से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सबका तरीक़ेकार सेम ही है, मैंने आपको बता दिया है, कंडीशंस वगैरह सेम है, तो अभी मुझे बार बार इसे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इनके अगर नेक्स्ट जॉब की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जॉब्स ही ऑफ़र हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि आप अभी जो भी आपको कैंपसेस नज़दीक पड़े आपने उस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको डाउनलोड फॉर्म करके और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है अभी वो मैं आपको बताता हूँ। जी इनका हर एक जॉब के लिए अलग से इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने ये देख लेना है। आपने नमल यूनिवर्सिटी मॉडर्न साइंस रावलपिंडी ब्रांच के लिए अगर आपने इस पोस्ट के लिए कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए, आपने जिसके लिए अप्लाई करना है आपने वो यहाँ पे लिख दें। डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन, जिस डिपार्टमेंट के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाह रहा हूँ CS के लिए तो आपने यहाँ पे CS लिख देना है। स्पेशलाइजेशन जो भी आपकी की हुई है आप वो, और स्टेटस आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करना चाह रहे हैं, विजिटिंग करना चाह रहे हैं, आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन आप कौन से हैं, एड्रेस आपने लिख देना है। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल प्रोविंस, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, आपने अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा देनी है। नंबर सेकंड पे आते हैं तो हमारे पास क्वालिफ़िकेशन आ रहा है। क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि अगर आपने PhD की हुई है तो आपने वो यहाँ पे कि किस डिसिप्लिन में की है, किस सब्जेक्ट में की है, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है, कौन से साल में की है, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से बोर्ड से की है, और आपका डिवीज़न और ग्रेड कौन सा CGPA आया था, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। सेम आपने MPhil के लिए MS, मास्टर्स, बैचलर्स, FSc और मैट्रिक और आपने सारे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर एक्सपीरियंस की बात आ जाए तो आपके जिस इदारे में आपने काम किया है, आपने उसमें आपकी कौन सी पोस्ट थी, आपकी कौन सी पोजीशन थी, आपने सबसे पहले आपने वो यहाँ पे लिख देना है। किस तारीख से किस तारीख तक आपका था एक्सपीरियंस, 5 से 10 साल ने आपने काम किया, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आप रेगुलर थे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपने कौन सी इदारे में काम किया, उस इदारे का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने वो यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके अलावा आपके पास टोटल एक्सपीरियंस कितना है, आपने वो यहाँ पे लिख देना है। एज़ पर दी अटैच डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस है, इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस लेटर वगैरह होंगे, उसमें टोटल ऑल ओवर आपने कंबाइन कर लेना है। आपने जितने इदारों में काम किया वो अपने उन सम का, उन टोटल एक्सपीरियंस का सम करके आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर अगर आपने रिसर्चेज वगैरह की हैं इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपने की हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दें आप। अगर आपने आपका कोई रेवलियंट वगैरह वर्किंग नमल में है तो आपने वो यहाँ पर लिख देना, उसका नाम, उसकी पोस्ट और आपका क्या ताल्लुक़ है उससे। देन उसके बाद आपने अपना यहाँ पे नाम आपने इसको पढ़ लेना है और आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर, और इसके साथ आपने अपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रोफेशनल CVs, अच्छा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को CV बनाने नहीं आती, तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी है। आप चाहे तो हमारा वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे CV भी ऑर्डर पे बनवा सकते हैं, और इसके अलावा हम उस ग्रुप में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं अपने व्यूवर्स के साथ। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से पोस्ट करना है। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।